भाग्य का खेल। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थी। उसका लड़का छोटा था। पारो बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वो इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत कर वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था जो छोटा किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुख स्वर पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। मगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। पारो तो ऐसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उठकर उसने कह दिया कि वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ न जाना। लेकिन नसीब सिंह दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल रहा था। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह पूरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसी हो। तभी संयम व मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चों को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बड़े अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बिहड़ में जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को। पार्वती चौंक गई और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं कि दूसरे की तरह हम भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती भगवान शिव उस बच्चे का साहस देकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आ गई और भगवान शिव से मुताबिक होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट कर रही थी। जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी दें तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान बोले, शंकर के बच्चे को एक हार दे दो। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चला दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्हें ये अबोध बालक की मदद और उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते ही कि हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह सोच के लिए इधर उधर देखने चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती दिखाई दी।
और आए उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से उछल गई तो वह बड़ा दुख हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास और भरोसा नहीं था। लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनी देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसके मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विदाता सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसे धूर्त जिल को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसके एक चील उड़ गई। दूसरा हार पाने पर वह चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दे या न दे, किंतु लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें प्रभु। इनके हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं देवी, या तो तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं कि वही इस बालों की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसके कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़कों को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोचा लिया था कि वह अब एक पल के लिए ही अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चिल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकल कर पानी में जा गिरी। उसने पहले ही वह उठाता एक मछली उसे निगल गई। नरसिंह सिंह फिर रोते रोते घर आया, माँ की सारी बात बताए। बेटा अब तक भाग्य में नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ उसे दिलासा देती हुई कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी ही सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नरसिंह सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। वह मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह पहुंचा। शिव पार्वती उसका यह साथ देकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। साहस देखकर बहुत खुश हुए। हमें भगवान की हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई सा हल निकालेंगे। अतः वह श्री हरि के पास पहुँचे। पूरी बात सुनाकर भगवान विष्णु ने नरसिंह सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहे रोके उन्हें सीधे अपने घर जाने को निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ खो चुकी थी। वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। तब नरसिंह सिंह हीरे के एक लोटे में रख कर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वही भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे उठा ले गए, जिसमें लोटे में हीरे भी थे। वह वहाँ माँ के साथ वापसी आया तो देखा कि हीरे गायब। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और बोली, क्या मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता जा रहा है।
सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। उसने अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी कि इस पर इतनी इससे बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी हिम्मती है, धीरज वाला, ऐसा व्यक्ति अब भागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का को लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने घर जाकर सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपया हो गई थी, अतः सारे काम अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देखकर मछली खरीदी। उसकी भी मछली का पेट चीरा तो वही अंगूठी निकली जो पानी में अंगूठी गिर गई थी। अब मछली निकल गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में इधर बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहाँ उसी झील का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई थी। लड़के ने देखा कि झील कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हो गई। अब तो देखती ही देखती उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा और वह अधिक अमीर हो गए।